नमस्कार। आज मैं अपना YouTube चैनल का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के दिन कर रहा हूँ, 21 जून को इस शुभ दिन। आज मेरा जो प्रथम वीडियो बन रहा है उसका विषय है कि राजा को कर प्रणाली में कैसे सम्यक स्थान लाना चाहिए जिससे कि जनता को भी कष्ट न हो। तो इस प्रसंग में मैंने आज तुलसीदास जी रचित दोहावली का एक दोहा लिया है। अब सबके संज्ञान में लाते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अलावा भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जैसे कि विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली इत्यादि। तो विनय पत्रिका भक्ति का बहुत बड़ा ग्रंथ है, रामचरितमानस भी भक्ति कर्म ज्ञान का ग्रंथ है। इन कवितावली, गीतावली, दोहावली में भक्ति के अलावा राजनीति, धर्म नीति, अर्थ नीति, तमाम तरह के शास्त्रों का विवरण है। मैं दोहावली का एक दोहा आप लोगों के सम्मुख रख करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, जो है कि बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखै न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सम होय। ये कहते हैं कि राजा का स्वभाव सूर्य के समान होना चाहिए। जैसे कि सूर्य जल को सोख करके उसको वाष्प के रूप में बादल को दे देता है और बादल बारिश के द्वारा वही पानी वापस पृथ्वी को वापस कर देता है। तो यहाँ भूप भानु सम होय, यहाँ राजा को भानु मतलब सूर्य के समान होना चाहिए, जो कि प्रजा से टैक्स लेता है। टैक्स क्या है? अपने ताप से जो वाष्प लेता है, पानी से जो वाष्प लेता है वो टैक्स है, और वही वाष्प फिर बादल बन करके धरती पे पानी के रूप में बरसता है। तो बादल की जो वृष्टि है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लाभकारी होती है। तो जनता की जो आवश्यकताएं होती हैं वो बारिश के रूप में राजा जनता को वापस करता है। यानी तमाम लाभकारी कल्याणकारी योजनाएं जो टैक्स के संग्रह से होती हैं, बनती हैं, वो तमाम तरह की योजनाएं जनता के हित में राजा बनाता है और टैक्स का सदुपयोग करता है। आप देखेंगे कि आज भी हमारा टैक्सेशन सिस्टम इसी आधार पर चला है, जो कि आज से 400 वर्ष पूर्व गोस्वामी जी ने अपने दोहावली के दोहे में उसको उसी रूप में वर्णित किया कि राजा को भानु के समान होना चाहिए, जो कि प्रजा से टैक्स लेकर के तमाम लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू करता है। जैसे कि सूर्य पानी सोख करके तालाब का, समुद्र का, नदी का, फिर उसको वाष्प के रूप में ले करके फिर बादल को दे देता है, फिर बादल वही पानी वापस कर देता है और कृषि में वो कार्य आता है। उस तरह से राजा तमाम लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू करता है। यह बात आधुनिक टैक्सेशन सिस्टम में सार्वभौम सत्य है, और इसी तरह से हमारी ये टैक्सेशन व्यवस्था चलती है। हमारी लोक कल्याणकारी योजनाएं, तमाम गरीबी उन्मूलन की योजनाएं, तमाम सफाई की योजनाएं, तमाम नारी शिक्षा, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, और तमाम हमारी जो कोरोना से लड़ने की योजनाएं, इसके अलावा तमाम स्वास्थ्य से संबंधित तमाम योजनाएं, सबको टीकाकरण की योजनाएं, ये हमारे टैक्सेशन सिस्टम की ही देन है कि इतना बड़ा टैक्सेशन जो सिस्टम है, जो प्रजा से जो टैक्स आया है, वही बाद में लोक कल्याणकारी योजनाओं में लगता है। और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम देखते हैं कि चाणक्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र, जो राजनीति का और अर्थ का बहुत बड़ा शास्त्र है, उसमें भी कैसे लोक कल्याणकारी योजनाओं को राजा को चलाना चाहिए, उसमें ये सब वर्णन है। उसी तरह का वर्णन तुलसीदास जी के दोहावली में है। तो मेरे अध्ययन में ये बात आई कि कैसे राजनीति, धर्म नीति और अर्थ नीति की भी बातें तुलसीदास जी द्वारा रचित
तमाम ग्रंथों में है, उसमें दोहावली में भरपूर और प्रचुर मात्रा में है, तो मैं आज आपके सम्मुख रख रहा हूँ। ऐसी इस तरह की मेरी यूट्यूब चैनल पे ये प्रथम प्रयास है और इसी तरह के बहुत सारे हमारे व्याख्यान आगे की श्रृंखला में आप लोगों को सुनने को मिलेंगे। आप अपने विचारों से हमें अवगत कराइएगा। नमस्कार।